जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे साथियों। साथियों स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 4342 पर और एनएस मेहरा 4342 ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम की दूसरी ऐप है साथियों थ्री ऐप। साथियों आज की हमारी क्लास है हिंदी की, हिंदी विषय की। और इसका टॉपिक है साथियों, क्या चला हुआ था हिंदी में अपना, क्या चला हुआ था साथियों हिंदी में, रस। आज का टॉपिक हमारा रस। रस। तो फिर चलो साथी शुरू करते हैं फिर आज की क्लास हिंदी की, जिसका टॉपिक है रस। रस में साथियों मैंने क्या क्या पढ़ा था। रस क्या है, रस का मतलब होता है आनंद, सुख, खुशी। इसकी व्याख्या बनाई साथियों। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, जिसको पढ़ने लिखने सुनने में श्रोता को, वक्ता को, लेखक को दिल को खुशी मिले, उसको क्या कहते हैं, रस। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद। यही था। इसकी व्याख्या क्या थी, परिभाषा क्या थी, वक्ता, श्रोता और लेखक मतलब लिखने वाला को जब किसी काव्य, पाठ, लेखन को पढ़कर, लिखकर या फिर सुनकर, या फिर क्या सुनकर, क्या हो जब आनंद मिले, सुनकर दिल को, दिल लगा लो, मन लगा लो, हृदय लगा लो, क्या मिले, खुशी, आह्लाद्य मतलब प्रसन्न हुआ मिले, आनंद मिले और आनंद मिले। क्या कहलाता है, वही तो है क्या, रस। यही बात थी, ये था मैंने आपको खोल के बताया साथियों, डिटेल में बताया था कि आप बोल लो ना। और रस की परिभाषा छोटी सी है, आपको पिछली क्लास में परिभाषा करवाई थी। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, जब पाठक या श्रोता को कुछ पढ़कर लिखकर सुनकर दिल को खुशी मिले, आनंद मिले, उसको क्या कहते हैं, रस। और इसकी जो दूसरी थी, जो स्थायी भाव से, भाव से होकर क्या आनंद गुजरता है, क्या वही तो है आनंद, वही रस है। यही करवाया था, यही रस है। और रस की क्या बोला गया था, पहले इनको नवरस बोला गया था, फिर बाद में क्या हुआ, यानी कि जो स्थायी भाव वही तो रस है। और स्थायी भाव कितने थे, 9 थे, इसलिए रस कितने हुए, 9 हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2 और जोड़ दिए, क्या स्थायी भाव कितने हुए, 11 हुए। अगर ये 11 हुए तो फिर रस भी कितने हुए, 11 हुए, क्योंकि जो स्थायी भाव वही तो है। आगे सुने, साफ कर दो। अगला, फिर हमने पढ़ा इसमें पिछली क्लास में, उसका रिवीजन करवा रहा हूं साथियों।
जैसे स्थायी भाव हो गए, विभाव हो गए, आलंबन हो गए, उद्दीपन हो गए, आश्रयालंबन, विषयालंबन, अनुभाव, संचारी भाव, और फिर लास्ट में क्या था, ऋषि मुनियों के तथ्य, विभिन्न तथ्य, वर्त मुनि हो गया, और अगला क्या होगा, ममट हो गए, आचार्य विश्वनाथ हो गए 14वीं शताब्दी में। फिर लास्ट में क्या था, हिंदी भाषा में रसवादी के आलोचक कौन कौन थे, आलोचक कवि, रसवादी के क्या, रसवादी में हिंदी के आलोचक कौन थे, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, और दूसरा क्या है, डॉक्टर नागेंद्र, यही थे। डॉक्टर भी लिखा मिल जाता यहाँ पे, कई बार ये भी लिखा मिल जाता है क्या, आचार्य, इसकी जगह पे क्या मिल जाता है कई कई बार, आचार्य। मेन तो आचार्य मिलता है, लेकिन कई बार देखा है मैंने, कई पेपरों में देखा, प्रश्नों में भी देखा है, जो हिंदी के होते हैं उनमें कई बार देखा है डॉक्टर भी लिखा मिलता है, डॉक्टर राजेंद्र व रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र सिंह। बस आपको एक याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये तो डॉक्टर हमेशा के लिए रहेगा। इसका कई बार मैंने देखा, इसलिए आपका कोई सवाल प्रश्न गलत ना हो, इसलिए दोनों लिख दिए मैंने, डॉक्टर भी लिख दिया और सारे लिख दिया, ठीक है। अब साथियों हम करते हैं, जो रस है उनको दो भागों में बांटा गया, यहाँ पे लिख दिया ना, रस के प्रकार, ठीक है साथियों। रस का विभाजन करते हैं हम। पहला है साहचर्य के आधार पर, क्या, ये लिखो, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांटा गया आगे। पहला क्या है, मूल रस, मूल रस कितने हैं, चार, और कौन से हैं, श्रृंगार, वीर, रौद्र, विपतस, कौन सा, श्रृंगार, वीर, रौद्र, और अगला क्या है, विपतस, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है मूल रस के बाद एक और है अनुचर रस, और वो भी कितने हैं, चार, और ये अनुचर रस कौन से हैं, हास्य, भयानक, अद्भुत, और करुण। क्या है, हास्य, भयानक, अगला अद्भुत, और करुण। ये कौन से रस हैं, ये अनुचर रस हैं, और किसके आधार पर, साचार्य के आधार पर, रस को किए दो भागों में बांटा गया, साचार्य के आधार पर, और दूसरा क्या है, वो अनुभूति के आधार पर। हम पढ़ रहे हैं साचार्य के आधार पर, जो साचार्य के आधार पर रस है वो भी क्या है, दो प्रकार के हैं, कौन से हैं, पहला मूल रस है, श्रृंगार, वीर, रौद्र, विपतस, और अगला क्या है फिर, अब इसी का अगला पार्ट है, मूल रस के बाद अगला है अनुचर रस। ये भी कितने हैं, ये चार हैं, कौन से, हास्य, भयानक, अद्भुत, और करुण। नेक्स्ट चलते हैं, साफ कर दो साथी, ऊपर लेवल आ गया समझे। अगला पार्ट नंबर 2, और इसमें पार्ट नंबर 2 में क्या है, अनुभूति के आधार पर, ये भी क्या है, दो भाग घुमाने गए। पहला भाग कौन सा, पहला भाग है इसका
सुख मूलक प्रीतिकारक रस, मतलब पहला क्या है, सुख मूलक और प्रीतिकारक। ये कितने हैं प्रीतिकारक रस? चार। और ये चार कौन से हैं? ये हैं श्रृंगार, वीर, हास्य, अद्भुत। कंफ्यूज मत हो जाना साथियों इनमें कि आप बार बार नाम रिपीट हो रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। श्रृंगार, वीर, हास्य और अद्भुत। श्रृंगार, वीर, हास्य और अद्भुत। ठीक है, श्रृंगार, वीर, हास्य, अद्भुत। ये वाला साफ कर दो। नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट है अनुभूति वाला। ये सुख मूलक था, फिर ये क्या है, ये दुख मूलक है। दुख मूलक और क्या है? ये यहाँ पे ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, दुख मूलक अप्रीतिकार रस। ये भी कितने हैं? चार। और ये कौन से दुख मूलक अप्रीतिकार? विपतस, रौद्र, भयानक, करुण, मतलब विपतस, रौद्र, भयानक और करुण। विपतस, रौद्र, भयानक और करुण। ठीक है साथियों, हो गई कंप्लीट। कोई कंफ्यूजिंग? ये वाला साफ कर दो, पहले वाला। अब साथियों हम इन रस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन से रस में कौन सा उसका स्थायी भाव होता है और उसके उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण थोड़े लंबे है साथियों, गौर मत होना, पूरे पूरे पैराग्राफ है, अपना तो काम पढ़ना है। तो पहला क्या लिखे हैं, रस के प्रथम। कौन सा रस है अपना पहला? श्रृंगार रस। ये क्या माना जाता है, रसों का राजा। क्या है? राजा किसका? रसों का। ठीक है, श्रृंगार रस क्या माना जाता है? रसों का राजा। जो इसका स्थायी भाव क्या है? रति है, प्रेम है, रति, प्रेम। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो उसमें। ये साथियों दो तरह से प्रयोग हुआ है। पहला प्रेम में, जैसे कि किसी के साथ हम गुड़ मिल रहे हैं उसके में, और दूसरा उसके बिछड़ जाने के में, यानी कि वियोग में। पहला पढ़ते हैं हम इसका संयोग। पहला पार्ट क्या? संयोग, श्रृंगार रस। और इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, अब इसका करते हैं जो इसका उदाहरण है वो लिखते हैं साथियों। बतरत, यहाँ लिख लिया ना, जगह कम है क्योंकि पैराग्राफ है ना साथियों, फिर कंफ्यूज आओगे, लाइन कहीं कहीं जाएंगे ना फिर। इसका उदाहरण है बतरत। सही नहीं दिख रहा है ना? इसका उदाहरण है बतरस, लालच लाख की। बतरस, लालच।
लाल। और अगला क्या है? लाल नहीं, लाल। बतरस लालच लाल की। अच्छा, मुरली दरी लुकाई। मुरली दरी लुकाए। एक डंडा, यानी कि लाइन यहाँ पे क्या होगी? खत्म। ठीक है, समझाओगे साथियों, लाइन यहाँ पे खत्म होगी, एक डंडा लगा दिया। अगला, सोहा करे बोहनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। सोहा करे, बोहनी हंसे। और हमारे साथी समझ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पूछ लेना। और ये दो लाइन, मतलब लाइन यहाँ पे पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया। किसने लिखा? बिहारी जी ने। बिहारी, जिसने बिहारी साथ सही लिखी है, जिसमें 712 श्लोक हैं। ठीक है, ये क्या है? ये संयोग है। अब इसका वियोग भी देख लेते हैं, अलग पार्ट। मैं भी लिख लेना, बताऊंगा। ये कौन सा संयोग रस? ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या लिखते हैं हम? वियोग रस। और इसका क्या लिखा है? निशिदिन बरसत नैन हमारे, या निशिदिन बरसत नैन हमारे। अगला क्या है? सदा रहती पावस ऋतु। या जब से श्याम पधारे। ऋतु। अगला क्या है? हम पे जब से श्याम सिधारे। हम पे जब से श्याम क्या सिधारे। मतलब यहाँ पे बिछड़न के बारे में बताया गया साथियों। और ये किसने लिखा है? सूरदास ने। समझ गए? ये श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है, जब वो गोपियों को छोड़कर चले गए थे। गोपियां कह रही हैं कि हमारे तो नैन बरस रहे हैं, हमारे से आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सदा रहती पावस ऋतु, मतलब हमेशा के लिए हमारे तो वर्षा ऋतु स्टार्ट हो गई, शुरू हो गए। क्यों? हम पे, यानी कि हमारे पर वर्षा ऋतु शुरू हो गई, हमारी आंखों से आंसू आंसू निकलते ही जा रहे हैं, बस हम ही नहीं रहे। और उसका कारण क्या है? जब से श्याम सिधारे, यानी जब से यहाँ पर जो हमारे साथ रहते थे श्याम, वो चले गए हैं। सिधारे मतलब चले गए। और आप सभी जानते हैं श्याम कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, हास्य रस। रस नंबर 2, हास्य रस। और इसका जो स्थाई भाव क्या है? हास्य। स्थाई भाव हास, मतलब हंसी। हंस लिख लो, हंसी लिख लो। अगर लिखना है तो हंसी भी लिख लो। ये ले लो, खुश। अब इसका उदाहरण देखो, बहुत बड़ा है, पहले मैं आपको बता दूं। तबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप।
साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप, घंटा भर अलाप राग ने मारा गोता, खिसक सके थे सभी श्रोता। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई जो तंबूरा लेके आशीष जाग वाले जो डोल डाल थे WWE वो लेके बैठे थे जैसे। अब देखो थोड़ा ही लिखूंगा साथियों, बहुत बड़ा ये। तंबूरा ले बैठे मंच पर कौन? प्रेम प्रताप। ठीक है। अगला साथ मिले 2 मिनट पल भर और घंटा भर आलाप, आलाप ने मारा गोता, खिसक चुके थे सारे श्रोता। किसने लिखा है? काका हाथरसी। ठीक है। ये था। हंसी आ रही कि नहीं आ रही कि भाई जैसे कोई गाने बजाने या फिर हंसने के लिए बैठे थे, ये गाने बजाने के लिए दोस्त भी था, बस वो सिर्फ 15 मिनट बात हुई यार, फिर क्या हुआ? घंटा भर आप यानी घंटा तक हंसते रहे। और जो फिर उसके बाद काम की बात चली तो क्या हुआ? फिर खिसकते थे सभी सभी श्रोता। घंटा भर अलाप, अलाप बोल दो, राग बोल दो, तो दिक्कत तो नहीं। ठीक है साथियों, तो बस आपको समझाने के लिए था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए अगर कुछ लाइन में कोई गलती हो जाए या फिर कोई लाइन छूट जाए साथियों तो इग्नोर करना। अगला, बस ये तो इसके लिए लिखी गई साथियों ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, बस आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये ऐसा पैराग्राफ है, उसमें हंसी मजाक चल रही है, वो हास्य रस है, तो स्थाई भाव हास है, या हम उसको हास्य भी कह सकते हैं बस। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आने हैं साथियों, मैं सारा बोर्ड तो लिख नहीं सकता उसके लिए, और ना आपका मैं ज्यादा टाइम लूंगा, बस आपको मेन मेन बातें समझाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। आप कम बातों में, कम शब्दों में, कम बोर्ड पे लिखे की बातों से आप ज्यादा समझे। अगला तीसरा क्रूण रस, और इसका स्थाई भाव क्या होता है? शोक, दुख, करुणा होना यानी दया आना। अगर हमने किसी पर दया होगी तभी तो हम उसके प्रति हुआ करेंगे कि हाँ बहुत बहुत माड़ा हो भाई तेरे गल तो बहुत यार गलत होया, तेरे गल उन्होंने दे, तभी तो हम उसको कुछ कहेंगे। अगर हमने उसको कुछ तरसा होगा, दया होगा, अगर कुछ आवेगा नहीं तो फिर हम क्या कहेंगे उसको? स्थाई भाव क्या इसका? शोक, शोक लिख दो, दुख लिख लो। ठीक है। अब इसको लिखो जो इसका है, पहले मैं बता दूं आपको। शोक बिकल सब रोमही रानी, रपू सिल बालू तेज बखानी, कराही विलप अनेक प्रकारा, और क्या है? परहिम्बु मिथल बारंबारा। मतलब क्या है? शोक बिकल सब रोमही रानी, शोक बिकल रोमही रानी। ठीक है। अगला क्या है? रपू सिलू बलू तेज बखानी, रपू सिलू तेज बुखानी, रपू सिल तेज, तेज बलू भी है, तेज बलू बुखानी, सिलू है, सिलू बलू तेज बुखानी। ठीक है, अब लिख दो बलू। नेक्स्ट है, मैंने क्या बोला साथियों कि यार पैरे बहुत बड़े बड़े हैं और मैं तेज सारे नहीं लिख सकता।
परेम्बु मितलिम बारम बारा, परहम्बुमि बारम बारा। बस आप समझ लाना साथियों कि क्या लिखा क्या नहीं। ये किसने लिखा? तुलसीदास ने। और जो इसकी असली लाइन ऐसे ही है, वो है शोक बिकल सब रोमहे रानी, रपु सिल्लु बल्लू तेजु बुखारी, तेजु बुखानी, करहे विलाप अनेका प्रकारा, परेम्बो मेतन बारहवीं बारह। तुलसीदास। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा करुण के बाद है नंबर 3, और नंबर 3 के बाद है नंबर 4। और नंबर 4 क्या है? वीर रस। और जिसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह, आनंद, उल्लास, उत्साह है। और इसका बहुत फेमस है ये पहले पाठ भी था, शायद 5वीं क्लास में, पता नहीं चौथी क्लास में। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। और एक किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम। एक लाइन ही खत्म। ठीक है, अगला, तुम कभी झुको नहीं। और नेक्स्ट क्या? तुम कभी डटो नहीं। और एक किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आगे बात समझे? ये क्या है? वीर रस, खाई भाव क्या? उत्साह है। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों सिंह की दहाड़ो। इसमें क्या हुआ? जोश बढ़ाया जा रहा है, हौसला दिया जा रहा है, उनको उत्साहित किया जा रहा है, उनके दिल को खुशी दी जा रही है कि तुम कर सकते हो। और उत्साह का मतलब क्या है? साथ देना, वही बात होगी। अगला है हमारा नंबर 5, रौद्र, मतलब क्रोध, रौद्र रस। और स्थाई भाव क्या है इसका? रौद्र में क्या होता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है, क्रोध, गुस्सा। और इसका बहुत फेमस है ये, श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्या हो गया? क्षोभ से जलने लगे, मतलब गुस्से से जलने लगे। श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में पड़े हैं। भाई अब पूरी दुनिया देखेगी, जो हमारे से टकराए थे वो, उनको हमने मार काट के, भाई जो गुस्सा बढ़ रहा था उसके अंदर, उसने अपने शत्रुओं का क्या नाश किया, और किस में गिर दिया? रण में गिर दिया, रणभूमि में। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में पड़े हैं, यह करते हुए घोषणा हुए क्या हो गए? अपने सियासत से उठ गए। और ये किसने लिखा है? मैथिली गुप्त ने। सुनकर वचन, भगवान श्री कृष्ण के, अर्जुन क्या हो गया? क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ से क्या हुआ? जलने लगे।
संसार देखे हमारे शत्रु रण में पड़े हैं। और घोषणा करते हुए अपने क्या सिंहासन उठे हैं, कर घोषणा। कहां से उठे? सिंहासन से। सिंहासन से उठे यार, क्योंकि वो सिंहासन में बैठे थे और आके उसको समाचार सुनाया गया कि भाई ये बात होगी, तो फिर वो कर घोषणा वो उठ पड़े। ठीक है। साथ ही इसमें दो लाइन थे वो मैंने छोड़ दिया ताकि आप देखते ही समझ जाओ। बहुत बड़ा पैरा था ये, और ये फिर बोर्ड पर जाता। और ये किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट। अगला रस हमारा छठा, भयानक रस। और भयानक रस में क्या होता है? भय, डर। मतलब क्या? भयानक। और इसमें क्या है? स्थायी भाव क्या है इसका? भय, डर। और जो इसका उदाहरण है, पैराग्राफ है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल में जालों सी। और नेक्स्ट है, समझ नहीं आ रहा? समझाया तो है कि श्री कृष्ण से वो बातें सुनी थी कि उसने जो हमारे वो मेन मेन योद्धा थे वो मर गए, फिर वो या वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर वो अर्जुन से कहते हैं, जब श्री भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि हमारे योद्धा रणभूमि में हो गए भाई, वीरगति को प्राप्त हो गए, फिर अर्जुन सिंहासन पर बैठे हुए, फिर वो कहते हैं कि अब पूरी दुनिया देखेगी जो हमारे शुरू थे वो अब रण में पड़े हुए मिलेंगे। तो गुस्सा आया उसके अंदर यार सुन के। रौद्र क्या है? क्रोध, गुस्सा। अब तो समझ आया होगा। फिर वो वह करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जो हमारे शत्रु हैं हम सभी को क्या करेंगे, हम भाई वीरगति को प्राप्त करेंगे, उनको मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, जो भी है। और पूरी दुनिया देखेगी वे हमसे टकराने वाले कहाँ हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। और ये बात करते वो बैठे थे और वो खड़े हो गए। अब आगे समझे? तो कन्फ्यूजन तो नहीं रही? पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर लाइव क्लास में नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं बाद में। अगला, भयानक रस। उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां। मतलब सिंधु नदी में जो उफान आया उसकी जो लहरें थी वो क्या हो रही हैं? गरज रही हैं, कुटिल काल के जालों से। जैसे कोई भाई कुटिल मानस हो यार, धोखेबाज मानस हो, उसकी बात हो नहीं, उसकी बात का फंस फंस का बंदा डर नहीं जावा। हो गया। चलिए आ रही फेन उगलती। और नेक्स्ट क्या है? फन फलाएं व्यालों से। इसका मतलब है कि वो ऐसे आ रही हैं। चल वाह। हाँ, चली आ रही फेन उगलती, मतलब अपना जहर फेंकती हुई आ रही है, जहर उगलती आ रही है। किसके? फन फलाए व्यालों से। जैसे सांप अपना फन फैलाकर क्या करता है? जहर फैलाता है ना, ऐसे आ रही है। कौन आ रही है? सिंधु नदी में लहरें आई इसमें। और ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसको ऐसे कर दो।
ये वाला साफ कर दो, ये तो आगे समझ में कर दो साफ। नेक्स्ट साफ। और 7 नंबर पे क्या हमारा, विबतस, करुणा, नहीं करुणा नहीं, घृणा, जुगुप्सा, घृणा, विबतस। इसका क्या है, स्थायी भाव क्या है? क्या इसका, घृणा, जुगुप्सा, ये आदि का है, जुगुप्सा, घृणा होना यार, छी 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 छी, घृणा, या मन को अच्छा ना लगे, ये हम अगर कोई मन को अच्छा ना लगे उसको क्या करते हैं, घृणा है तो करते हैं, और क्या करते हैं। अब इसको देखो, इसको उदाहरण दो, सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचती जिभ ही स्यारती ही आनंद उदारत। फिर वही तो लिख रहा है मैं, समझ नहीं आया, वही तो लिखा है। विपदस क्या होता है, ग्रीन आई तो है, और ग्रीन का समानार्थक से अर्थ क्या है, जुगुप्सा ही तो लिखा है, और क्या होता है, जुगुप्सा। मैंने तो ताई लिखी है, ये तो लिखा है, यही बोल रहे हो आप, जुगुप्सा, जुगुप्सा, बस। इसमें और इसमें फर्क क्या था, नहीं कुछ ज्यादा फर्क था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी लिख दो, ये भी लिख लो, वो सब हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, पहले इसका उदाहरण देख लें, अब दिन को कन्फ्यूजन लिख लूं, ठीक है। आंख दो खात निकार, ठीक है। खिंचन जिभ ही स्यात, अतिथि आनंद उर्लाद। खिद जांगी तो खोदी खोदी के मांस पार। और एक लास्ट लाइन और आएगी, स्वान अंगुरिन कोटि कोटि के खाद विदार। स्वान अंगी के कोटि कोटि, अगला क्या है, खाद निदार। और ये किसने लिखा है, भारतेंदु। देखो, इसने बोला भाई सिर पर बैठो काग, मतलब सिर पर बैठा हुआ है कौन, काग। आंख दो खाद निकारत, जो उसकी दो आंखें हैं, किसी मरे हुए के पास बैठा है, कोई मरा हुआ कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, जानवर भी हो सकता है, उसके ऊपर बैठा है कौन, काग। कहां पर बैठा है, उसके सिर पर। ऐसे मरा हुआ, ऐसे लेटा हुआ, तो यहाँ माथे बैठा है, यहाँ पे ऐसे लेटा हुआ ऐसे करके, और उसके सिर पे बैठा हुआ, और दो उसकी चोंच उसकी आंखों से ऐसे निकाल निकाल के खा रहा है। उसके लिए बोल रहा है भाई, सिर पर बैठे हो काग, कौवा है जो उसके सिर पर बैठा हुआ है, और क्या कर रहा है वो, आंख दो
खात निकाल, यानी जो उसकी दोनों आंखें उसको निकाल निकाल के खा रहा है। खींचती जीभ ही सियार, और जो उसकी जीभ है उसको कौन खींच रहा है? सियार मतलब लोमड़ी। और अति ही आनंद उर्दारत, और अपने आप को बहुत अच्छा आनंद फील कर रहा है जो उसको खा रहे हैं। गिद्ध जांगी को खादी खादी खोद के पारत, और जो गिद्ध है वो उसकी क्या है, जांगो है, उसको चौंचों से खोद खोद के खा रहे हैं, जांगों के अंदर ऐसे ठूंग मर मर के खाना लग रहे हैं जीवर भर का। सवान अंगुरिन कोटि कोटि के खाद निकाल, और जो कुत्ता है वो कुत्ता क्या कर रहा है? अंगुलियों को खा रहा है। कोटि कोटि यानी बहुत खुश हो रहा है भाई, काट काट के उसको अंगुलियों को काट काट के खा रहा है। आगे सुने नेक्स्ट। और ये किसने लिखा है? भारतेंदु। नेक्स्ट अपना जो क्या होने लग गया, 8। समझ में नहीं आया? अच्छा, समझाओ इसको दोबारा से। समझाना है क्या? दोबारा से बता दो, फिर मैं अगला देखूं फिर। ठीक है, अगला अपना कौन सा? अद्भुत। अद्भुत रस क्या है? स्थाई भाव क्या है इसका? आप सभी को पता होगा। देखो अद्भुत क्या होता है? अगर कोई अद्भुत है तो हम उसको क्या करते हैं? देख के क्या होते हैं? आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। इसे क्या बनेगा? विस्मय, आश्चर्य। विस्मय आश्चर्य। ये ऐसे नहीं, ऐसे आएगा। विस्मय आश्चर्य। और जो इसका वहां बैठा है, इसका उदाहरण है वो देखो क्या है। ये क्या होगा अपना? अद्भुत रस पे आ रहे हैं ना पे आत्मा पे। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लाखी मुख, लाखी मातु चकित बाई गदगद वचन, विकसित दुख कुल कातु। मतलब क्या है? अखिल भुवन चर अचर, अखिल भुवन चर अचर, हरि मुख में लाखी, क्या है लाखी? मातु। हरि मुख में लाखी मातु। और अगला क्या है? चकित बाई गदगद वचन। चकित बाई गदगद विकसित दृग कुल कातु। और ये किसने लिखा है? सेनापति। ठीक है। अखिल भुवन चर अचर, मतलब भाई बड़े बड़े महल हैं जो चल नहीं सकते, चला चल एक जगह खड़े हैं। हरि मुख में लाखी मातु, चकित बाई गदगद वचन, विकसित दृग कुल कातु। उनको देखने के लिए क्या गए? बड़ी बड़ी आंखें कर लिया है, वो हैरान हो गए। किसने लिखा है? सेनापति ने। नेक्स्ट। 9। और 9 में क्या है? शांत रस।
और साई भाव क्या है इसका? निर्वेद, सम निर्वेद। और इसको दूसरा नाम भी क्या दिया गया साथियों? वैराग्य वितराग। वैराग्य और वितराग। अब देखो इसका क्या बनता है। शांत बंदा कैसे रहता है, अब देखो। मन रे तन कागज का पुतला। ये नहीं समझ में आया। इसमें क्या था भाई समझने वाली? इसमें क्या बोल रहा है वो? हैरान है किसको? अखिल भू अंचर अचर। भाई वो ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े महल देखकर क्या हो गया, उसकी आंखें टकरा गई बस। अबे इसी से समझ में आ रहा है अखिल भू अंचर अचर, फालतू का तो अपने देखना ही नहीं। हमने टिक मार करना है। हरी मुख में लाखी मातू। चकित भाई क्या हो गया? चकित हो गया वो किसके? गदगद वचन उसके मुख से क्या निकल रहे हैं? वचन गदगद निकल रहे हैं ऐसे देख के। और विकसित पुलकातुरों को देखने के लिए उसने क्या कर लिया? अपने बड़ी बड़ी आंखें कर ली है। अपनी आंखें कब फैल जाए? अब किसी देखो हैरान होते हैं तभी तो है। अगला लिखो, शांत लिखो उसका। ये आगे समझ में है? अगर दोबारा रिपीट कराऊं? बहुत बढ़िया। आगे साथी समझ में? ठीक है। अगला लिखो शांत। शांत का सम निर्वेद। सम को वैराग्य है, निर्वेद को वैतराग। और जो इसका है मन रेतन कागज का पुतला। मन रे तन कागज का पुतला। मन क्या है और तन क्या है? कागज का पुतला ही तो है। लागी बूंद बिनसी जाए। लागी बूंद बिनसी जाए। गलत हो गया ऐसे। बिनसी जाए कोमा। नेक्स्ट है छिन में, ये रहेगा यहाँ पे। और क्या? गरीब में गर्भ करे क्या करना। और ये किसने लिखा है? कबीर। अब यहाँ पे देखो, देख कितना शांत मोल बताया गया है। यहाँ पे उसका मन शांत है क्या? नहीं है। इसने बोला कि मन और तन क्या है? सिर्फ कागज से पुतले हैं। आगे लागी बूंद बिछी जाए छिन में। अगर बूंद लग भी गए शरीर में, गर्भ करे क्या करना? तो फिर टेंशन की ठानी। भाई क्या करना हमने? गर्भ करे क्या करना है? टेंशन क्या करे? चिंता करें। चिंता किसी की करें भाई? आगे क्या करना है भाई? जब कागज का पुतला है तो फिर तन में लागो, मन में लागो, बुद्धि में लागो, बात में लागो। जो बूंद लागे, बूंद का मतलब बूंद नहीं। बूंद का मतलब है टेंशन, दुख, दर्द, झेलना, समस्याएं अगर लाइफ में आ रही हैं तो क्या करना? आने दो। हम क्यों फालतू भड़क लें? क्यों विचार करें भाई हमने क्या करना है? ठीक है। ये किसने लिखा है? संत कबीर ने। नेक्स्ट।
अगला है 10। 10 अपना वात्सल्य, वात्सल्य रस। स्थाई भाव, स्थाई भाव क्या है? वात्सल्य रति, मतलब प्रेम, प्यार। प्यार वो छोटे बच्चे का भी हो सकता है, माँ का पिता का अपने बच्चे के प्रति भी हो सकता है, किसी प्रेमी का अपने प्रेमिका के प्रति भी हो सकता है, हो गर्लफ्रेंड चाहिए ऐसा सारी ना सुने करो। वो भी हो सकता है, किसी भाई का दूसरे भाई के प्रति भी हो सकता है, बहन का भाई के प्रति भी हो सकता है, बड़े बच्चों का छोटे बच्चों के प्रति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला। अब इसका लिखो, देखो इसका उदाहरण देखो। किलकत कन है गुटरवन आवत। किलकत कन है गुटरुवन आवत। मनी क्या है? कनन दंत मनी में, नंद के आंगन में। और नेक्स्ट क्या है? आंगन बिम पकड़ी वे दावत। आनंद का आंगन है, आंगन है साथियों, आनंद नहीं है। यार मैं लिख तो रहा हूं, यहाँ पे देख लिया करो। आंगन बिम पकड़ी वे पावत। बिम पकड़ी वे, नेक्स्ट क्या है? गावत। और ये किसने लिखा है? अपने सूरदास जी ने। इसने क्या बोला है? वात्सल्य प्रेम है ये बहुत फेमस है सूरदास का, वात्सल्य रस उसका। और जितने भी उसने जो वर्णन किए हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो सब किसमें किए हैं? वात्सल्य रस में। बस एक दो है जो हो जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण जी को क्यों छोड़कर चले गए थे मथुरा से, व्रत से चले गए, तब उसके बारे में उसने उसका क्या किया? बिछड़ने वाले रस का प्रयोग किया था, वरना उसकी सभी क्या लीलाओं की वात्सल्य रस में देख। किलकत कान है गुटर बना होती है, यानी भाई जो किलकत कान है, जो कान है भगवान श्री कृष्ण जी है छोटे रूप में, बच्चे के रूप में, वो किलकत कर, यानी किलकारियां लगा रहे हैं काव्य आंगन में, गुटर बना होता मतलब वो घुटनों के सारे चल के आ रहे हैं, जैसे आना नहीं कह रहा है गोडरी चाल लेकर है, वो गुटर बनावत। मनी मनी में कनक नंद के आंगन में। ऐसे लग रहा है जैसे कोई भाई मणिये खिंडे हुए या फिर कोई हीरे जवाहरात फैले हो, कहाँ पे? नंद के आंगन में। नंद कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पिताजी। आंगन बिंब पकड़ी हुए गावत। भाई जो आंगन है वो क्या है? शीशा है, बिंब है, दिखा रहा है किसको? पकड़ी हुए गावत को। अब इसका भी अर्थ बताऊं क्या? ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ मोती फैले हुए हैं, और कौन खेल रहा है नंद के आंगन में? भगवान श्री कृष्ण जैसे छोटे रूप में वो खेल रहे हैं, किलकार मारते फिर रहे हैं, और कैसे फिर रहे हैं? गोडरी है, गुडरुवन। आ गया समझ में? ठीक। नेक्स्ट। अगला है भक्ति रस। हाई भाव गैस का। भक्ति में क्या होगा? भगवत विषयक। ये होगा। इसको अंडरलाइन मतलब लगाओ। और फिर क्या है? रति और अनुराग।
अब इसका जो है वो देखो, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, कि मैं राम जप रहा हूँ, राम जप रहा हूँ, राम। भाई राम जपो राम जपो राम जप बावरे, बावड़े भूत, ए पागल इंसान, या भाई ये मंद बुद्धि, या फिर अज्ञानी, तो क्या कर, राम का नाम जप। घोर भाव निर्निधि, नाम निज नावरे, राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे। ठीक है, अगला क्या है, घोर भाव। ये होगा, इसने बोला कि राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। भाई राम जपो राम जपो राम जपो, ए बावले इंसान, ए मूर्ख इंसान, ए मंदबुद्धि इंसान, ए अज्ञानी व अज्ञान इंसान, ज्ञानहीन के इंसान, तो राम का नाम जप। गौर भाव नवनिधि, जो इस पूरा संसार है एक समुद्र के समान है, गौर भाव नवनिधि। और राम जपो निज नावरे, और जैसे आप राम का नाम जपोगे तो आपको एक हिसाब से ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं समुद्र में फंस गए हो, लेकिन आपको अचानक से कोई नाव दिखाई दी, नाव में आप चढ़े और आपने समुद्र पार कर लिया। वैसे ही है, जो ये पूरी दुनिया एक समुद्र के समान है, उसमें सिर्फ जो नाव तैर रही है उस नाव का नाम है राम। आप वो जपो, आपको राम जी उठाएंगे यानी नाव में चढ़ाएंगे, और इस समुद्र पार से क्या करेंगे, इस दुनिया से पार लगाएंगे। ये था, और ये किसने लिखा है, तुलसीदास, तुलसीदास। ठीक है, आगे सुने। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी को ये क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। साथ ही थी आपकी फिर हमारी क्लास हिंदी की, जिसका टॉपिक था रस। रस में मैंने पढ़ा, पहले मैंने रस में पढ़ा रस क्या है, और जो हमारी लास्ट क्लास थी वो 6 जून की थी, उसके बाद आज क्लास हुई है। जो हमने आज रस पढ़ा, रस का अर्थ होता है आनंद। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। काव्य को पढ़ने लिखने सुनने में जो श्रोता को, वक्ता को, लेखक को जो आनंद की प्राप्ति उसकी क्या कहते हैं, हम आनंद कहते हैं। आनंद कहते हैं, और आनंद ही क्या होता है, रस है। तो जो स्थायी भाव उससे होकर गुजरता है वो आनंद होता है, और आनंद को क्या मानना है, हमने रस मानना है। ये इसकी क्या थी, परिभाषा थी। और रस को क्या मानना है, काव्य की आत्मा। ये भी नोट करना चाहती हूँ, और रस को क्या मानना है, काव्य की आत्मा। फिर हमने रस में पढ़ा था, रस के 4 अंग थे, स्थायी भाव, विभाव, फिर अनुभाव, फिर संसारी भाव। फिर स्थायी भाव पढ़ा हमने, प्रधान भाव है, उनको नवरस कहते हैं। 2 बाद में जोड़े, स्थायी भाव 2 बाद में जोड़े तो फिर 11 हो गए, और 11 हो गए तो फिर क्या हो गए, नवरस थे वो बाद में 11 हो गए, क्योंकि अगर स्थायी भाव 9 थे तो 9 रस थे, अगर स्थायी भाव 11 हो तो फिर रस भी तो 11 हो गए। फिर उसके मैंने पढ़ा मैंने विभाव, फिर आलंबन, फिर विषालंबन, फिर उद्दीपन, और फिर हमने पढ़ा अनुभाव, फिर संसारी व्यभिचारी भाव। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऋषि मुनियों के प्रमुख सूत्र, आचार्य ममट। फिर भरत मुनि, और लास्ट में क्या पढ़ा हमने, आचार्य विश्वनाथ। और एक तो फिर आपको पता ही है, आलोचक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रस, जो उसके मेन टॉपिक थे। रस कितने प्रकार के हैं, 11 प्रकार के हैं। रस को कितने भागों में बांटा गया, 2 प्रकारों में बांटा गया। 2 प्रकार कौन से, साचार्य के आधार पर, साचार्य के आधार पर 4 थे। साचार्य के आधार पर 2 भाग थे साथियों, सॉरी 4 नहीं 2 भाग थे। और 2 भाग कौन से थे, मूल रस 4 थे। मूल रस कौन से थे, श्रृंगार, वीर, रौद्र, विपतस। और जो अगला साचार्य का दूसरा जो पार्ट था वो था अनुचर, और अनुचर भी कितने थे, 4 थे। और उन चारों में कौन से थे, हास्य, भयानक, अद्भुत, करुण। फिर हमने जो दूसरा पार्ट था साचार्य के आधार पर था, हमने पढ़ लिया, मूल रस, अनुभूत व अनुचर। फिर अगला भाग आता है उसका अनुभूति के आधार पर, और अनुभूति के आधार पर क्या है, इनको भी 2 भागों में बांटा गया था। अनुभूति के आधार पर जो पहला भाग था वो था सुख मूलक या फिर प्रीतिकारक रस। ये कितने थे, 4 थे। कौन से थे, श्रृंगार, वीर, हास्य और अद्भुत थे। फिर जो इसका दूसरा पार्ट था वो था दुख मूलक, अप्रीतिकारक। वो भी कितने थे, 4 थे। और 4 कौन से थे, वीर, विपतस, रौद्र, ज्ञानक और करुण। और फिर हमने ये तो पढ़ा ही है, श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति प्रेम, संयोग श्रृंगार यानी संभोग श्रृंगार। फिर दूसरा हमने पढ़ा वियोग श्रृंगार या फिर विप्रलभ श्रृंगार।
और जो नेक्स्ट है दूसरा हास्य रस, हास्य का जो स्थायी भाव है हास्य हंसी। फिर हमने तीसरा पढ़ा करुण रस जिसका मतलब है शोक दुख। फिर पढ़ा हमने चौथा वीर रस मतलब उत्साह है आनंद जोश, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो वाला। फिर हमने पढ़ा 5 रौद्र रस क्रोध गुस्सा कि भाई हमारे सुरूर में मरे पड़े हैं। फिर हमने पढ़ा नंबर 6 भयानक रस भय डर कि भाई जो सांप के समान आ रही हैं, जो समुद्र की लहरें हैं वो अपना जहर उगलती आ रही है, फैन व्यालों से उगलती आ रही है, फैन उगलती। अगला हमने पढ़ा विपतस जुगुप्सा मतलब या फिर जुगुप्सा या जुगुप्सा घृणा जैसे भाई सिर पर बैठे हो काग आंख दो निकारत। फिर हमने पढ़ा अद्भुत रस भाई जो आश्चर्य होता है विस्मय होता है हैरानी होती है कि भाई अखिल भुवन चराचर भाई जो सारे इतने बड़े बड़े महल है वो कैसे हैं, उनको देखने के लिए आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, हैरान हो गए। फिर हमने पढ़ा शांत रस समनिर्वेद वैराग्य और वैतराग्य। उसमें फिर पढ़ा हमने उसका जो उदाहरण था मन रे मन का कागज कितना शांत है उसका मन की वजह से। अगर शरीर पे मन पे या कोई भी किसी को समस्या लगे दुख लगे तो क्यों टेंशन खानी, और जो हो जाएगा भाई बस शांत रखो अपने मन को, हड़बड़ाओ नहीं। फिर हमने पढ़ा वात्सल्य, ये रखा ये लिख रखा देखो वात्सल्य साहिबा वत्सल रथ किलकत कान है गुटर बनावत। ये क्या है यहाँ पे प्रेम ही तो दिखा रखा है, वात्सल्य रथ प्रेम दिखा रखा है। किसने दिखाया सूरदास जी ने दिखाया, किसके प्रति दिखाया जो भगवान श्री भगवान सिंह है, श्री भगवान जी हैं भगवान श्री कृष्ण जी, उनका जो छोटा रूप है कान्हा है उसके बारे में दिखाया गया। फिर हमने लास्ट में पढ़ा भक्ति रस जो साई बाबा क्या भगवत विषय रति अनुराग राम जपुराम जो भाई संसार से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो भगवान राम का नाम जपें वो आपको पार लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको जो मेरी द्वारा क्लास पढ़ाई गई है अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुई होगी। मैंने पूरा जोर लगाया साथियों, अगर आपको लाइव क्लास में कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं साथियों, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना आपको रिप्लाई मिलेगा। साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मिशन चलाया कि भाई हर किसी का अच्छे का बच्चे का बजट नहीं होता नहीं होता कि वो अच्छी अच्छी लाइब्रेरी ज्वाइन करे क्लास सेंटर ज्वाइन करे तो पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए हमने मिशन चलाया भाई सब साथी निःशुल्क शिक्षा पहुंचे और उसको पूरा करने के लिए मैंने ग्रुप बनाया है कौन सा NS मेहरा 634 ये है। और इसको पूरा करने के लिए ये ग्रुप बनाया, इसके अंदर हमने कई फीचर ऐड किए हैं सोशल मीडिया की। पहला क्या अपना तो यूट्यूब चैनल होगा, फिर व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, और फिर क्या फेसबुक हो गया, फिर इंस्टाग्राम हो गया, और थ्रीड हो गया। साथियों ये आप और एक लास्ट में होगा स्नैपचैट। साथियों इनमें से आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं चाहे फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो व्हाट्सएप चैनल हो जो कुछ भी हो, आप वहां पर जाकर सिर्फ आपको सर्च करना है NS मेरा 4342 और जो हमारा ये ग्रुप है जो आईडी बनी हो आपको निकल के आएगी, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और जो फेक से बचना साथियों हमारा जो ग्रुप है NS मेरा 4342 है उसके नीचे सांप है पंजों में उसके नीचे लिखा हुआ है NS मेरा 4342। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको अच्छी लगेगी और जो मेरे द्वारा मिशन चलाया वो आपके लिए अच्छा मददगार साबित होगा साथियों। तो फिर साथियों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों आप पढ़ते रहिए, मन लगाकर हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।